और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक वार्म वेलकम के लिए। जबरदस्त तरीके से आपने ने आप लोगों ने इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज से एक बार फिर से हम लोग इस पैनल पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों से एक बार फिर से बात करने का मौका मिला है, कुछ बताने का मौका मिला है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड से आकर के इस पर ज्वाइन होते हैं, लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। लेकिन इन सारे चीजों का जो देन है हम सभी का, महागुरु अरविंद कुमार पांडे सर, हमारे महागुरु अजय कुमार कुशवाहा सर। ये दो एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने इस रास्ता पर चल करके दिखाए और हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आप सबका वेलकम है। तो ऐसे महागुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आप हैं तो हम लोग हैं। आपके वजह से ही ये जो हमारा एक बुनियादी हम लोग को बीच में रखा गया है, वो आपके देन है। तो आप सभी को, आप दोनों गुरुओं को इसी तरह से हम लोग के प्रति प्यार बना रहे और हम लोग अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में हर अचीवमेंट को पाने के लिए उत्सुक रहें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए कोई नहीं कोई आपका एक गॉड फादर होता है जो आपको यहाँ पर लाता है, और फिर वहां से आपका जिंदगी एक नया सफर, एक नया अध्याय को शुरू करता है। और वो आप सब कुछ हासिल करते हैं जो शायद आपने जिंदगी में कभी सोचा था, कभी चाहा था। और उसी में से एक मैं हूँ। मुझे भी मेरे जिंदगी में एक गॉड फादर बन करके आए हमारे बीबिंग सिंह सर, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर लाए। आज एक ऐसे लीडर के साथ, एक ऐसे भगवान के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनकी छत्र छाया में पलने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत हमेशा भगवान को मैं शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इस तरह की चीजें मिला और मैं यहाँ से अपनी जिंदगी को बदल सका। तो मैं ऐसे महागुरु, ऐसे भगवान को भी मैं बार बार नमन करता हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिर्फ लोगों को जोड़ना सिखाता है, लोगों को बांधना सिखाता है, और तब जाकर के आपका एक नींव, एक टीम, एक परिवार बनता है और आप हर वो अचीवमेंट को हासिल कर पाते हैं जो आपने जिंदगी में सोचा है। और उसी में से हमारा सारे टीम एक एक हर एरिया से बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हमारे साथ कंधों से कंधों मिला करके चल रहे हैं। मैं उन सारे लवली टीम को मैं बार बार बहुत दिल की गहराई से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग के वजह से ही आज आपका प्यार, आपका लगन, आपका मेहनत ही आज इस मुकाम तक पहुंचा पाया है। और बहुत अच्छा महसूस होता है कि आप लोग भी उस मुकाम को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे लवली टीम को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी तरह से आप लोग हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखें, बनाकर रखें और एक एक अचीवमेंट को पाएं। इस पैनल पर जितने भी लीडर्स मौजूद हैं, हर किसी का एक भागीदारी है जो इस प्लेटफॉर्म पर एक से एक अपने आप में एजुकेशन को डेवलप करके यहाँ पर लोगों को सिखाते हैं। वो सारे 7 स्टार लीडर्स, 8 स्टार लीडर, 6 स्टार लीडर, चाहे ABL हो, चाहे लॉयंस हो, कोई भी लीडर, हर लीडर का एक योगदान है। और उन सारे लीडर्स को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि आपका ये प्रयत्न, आपका ये मेहनत आज हर वो लीडर को इस पैनल पर लाने पर मजबूर किया है। हर वो लीडर को
अपना सपना को बड़ा करने के लिए मजबूर किया है। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका ये प्रयास हर किसी को सक्सेस के राह पर पहुंचा रहा है। तो मैं सारे लीडर्स को एक बार फिर से धन्यवाद। और आगे के सेशन को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हर किसी के लिए एक नया होता है। और मैं भी कभी उसी प्रकार से था। और मैंने इस प्लेटफॉर्म को जब जाना, जब देखा, तो उससे पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म पर आने से पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जो यहाँ से मिलता है, जो यहाँ से आपको अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए मिलता है। मैक्सिमम लोगों का एक कहानी होता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ न कुछ समस्या को लेकर के आते हैं, कुछ न कुछ डिजीज को लेकर के आते हैं, और वहां से हमें इलाज मिलता है, वहां से कॉन्फिडेंस मिलता है। और फिर इस प्लेटफॉर्म पर पेशेंट से आप एक लीडर कैसे बनते हैं, ये आपको खुद भी पता नहीं चलता। और उसी में से एक मैं हूं कि जो मैं कभी भी एक पेशेंट था, और उस पेशेंट से बाहर निकल करके आज एक लीडर के रूप में आप लोग के पास उपस्थित हूं। दोस्तों, इससे पहले जो मेरा करियर था, जैसे कि आपको अभय सर ने बताने की भी कोशिश की, कि मैं बाय प्रोफेशनल एक मैकेनिकल इंजीनियर, जो लगभग 4 साल मैंने जॉब किया। एक अच्छा सैलरी मुझे वहां पर मिल रही थी। लेकिन जब से मेरे लाइफ में प्लेटफॉर्म आया, शायद इस प्लेटफॉर्म को आने के लिए मैं शायद इंतजार कर रहा था। जब मुझे फर्स्ट बार इसका जानकारी मिला तो मैं एक ही वर्ड्स का इस्तेमाल किया कि मुझे और पहले मुझे ही मिलना चाहिए था। और ये वर्ड्स निकलते ही मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। और उस दिन से मात्र मैं पीछे कभी मुझे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ा। दोस्तों, हर किसी के मन में ख्याल आता है कि मैं एक नया प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूं, मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपका प्लेटफॉर्म पर नहीं, खुद पर डाउट है। और जिंदगी में अगर आपको खुद पे शक है, खुद पे डाउट है, तो ये प्लेटफॉर्म को छोड़िए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सक्सेस नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आपको अपने आप पर भरोसा जब तक नहीं होगा, आप किसी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और यही इस प्लेटफॉर्म को सबसे खास बात है कि मैंने इस पर अपने आप पर शक को हटाया। मैंने एक ही चीज जाना कि इतना बेहतरीन सिस्टम है, इतना बेहतरीन सिस्टम को हमें सिर्फ पकड़ करके उस पर बैठने की जरूरत है। बाकी चीजें मुझे ऑटोमेटिक मिलेगा। और हम लोग बहुत लकी हैं कि सिस्टम के अंदर सिस्टम जो हमें ट्रिपल एस हमारे अरविंद कुमार पांडे सर के द्वारा जो दिया गया है, हमें सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। और जब हम उसे फॉलो करते हैं तो दोस्तों, अपना रास्ता जो हम तय करना चाहते हैं वो खुद ऑटोमेटिक होता है। और उसी तरह से मेरा सिलसिला जिंदगी का शुरू हुआ। मैंने कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं लाया कि मैं कभी एक मैकेनिकल इंजीनियर था। मैं जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मैंने जॉब को रिजाइन किया। विद इन 3 मंथ मैंने जॉब को रिजाइन किया, और फुल टाइम मैं टियंशियन बन गया। उस दिन से मेरे दिमाग में कभी ये ख्यालात नहीं आया कि मैं कभी इंजीनियर था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलता रहा कि मैं आज मेरे एक एक रग में सिर्फ टियांश है, और मुझे एचडी जाना है। जिसका सफर करते हुए मैंने
हर वो चीज को हासिल किया जो शायद मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जिंदगी में कभी रॉयल्टी मिलेगा, कभी फ्री ऑफ कॉस्ट हम फॉरेन ट्रिप पर जाएंगे। लेकिन वो सारे कुछ मुझे देखने को मिला यहाँ पे। और आज एज ए गोल्ड लाइन लीडर, एज ए टियंस का फ्रेंचाइजी होल्डर, ये सब कुछ कार फंड अचीवर हासिल हुआ, जो दोस्तों रियल में एक सपने की जैसा है। एक जॉब करने वाला व्यक्ति कभी भी इतना बड़ा चीजों को वो इमेजिन नहीं कर पाता है दोस्तों। और वो चीजें मुझे यहाँ से मिला। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर इस ख्यालात आता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म का, मैं इस इंडस्ट्री का, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं, तो उस वक्त आप ये सोचना कि अगर मैं एक्सपर्ट हूं तो मुझे अभी क्या हासिल हुआ है। अगर एक्सपर्ट होने के बावजूद अगर आपको ये सारे चीजें नहीं मिल पाया जो आपने जिंदगी में चाहा है, या आप जो सपना देखे हो, तो फिर आपको वैसा एक्सपर्ट उस फील्ड का होने के बजाय आपको टेंस जैसा प्लेटफॉर्म का एक्सपर्ट बन जाने में ही बेहतर है। क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म का कोई एक्सपर्ट नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग का मैं डी नहीं जानता था, नेटवर्क मार्केटिंग का मैं नेन नहीं जानता था। और मैंने यहाँ पर अपना कदम रखा, और जहां से मैं लगातार चलता रहा, और मेरे दिमाग में कभी ये चीज नहीं क्रिएट हुआ कि मैं नहीं सक्सेस हो सकता हूँ। मैं हमेशा दिमाग में एक ही चीज आया कि मैं यहाँ पर सक्सेस होने के लिए आया हूँ और सक्सेस हो सकता हूँ, जिसका परिणाम कि आज मैं एज ए गोल्ड लाइन लीडर आप लोग के सामने हूँ। दोस्तों, यहाँ पर इस पैनल पर लगभग 600 लोग आप लोग मौजूद हैं। इस सारे लीडर्स एचडी बन सकते हैं। ये सारे लीडर्स, आपको कम से कम इतना इमेजिन करने का पूरा 100% हक है कि हमारे पास दो डायरेक्टर जो हम लोगों के सामने हैं, तो डायरेक्टर तो पक्का बन सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर का रास्ता हमें क्लियर दिख रहा है, और उसी प्रण के साथ हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो अगर वो डायरेक्टर बने हैं तो एचडी भी बनेंगे, इस बात की गारंटी है। तो हम लोग भी एचडी जा सकते हैं, इस बात का भी गारंटी है। इसी सोच के साथ हमें इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना है। लेकिन हमेशा एक चीज का ख्याल रखना है दोस्तों, कभी भी आप अपने प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर नीचे उतर के काम नहीं करना है। अगर आपका प्लेटफॉर्म क्या है, वो आपका एक हेल्थ, हम लोग कहते हैं कि हेल्थ और वेल्थ मिलता है। तो हेल्थ क्या हुआ, मेरा प्राइमरी चीज हुआ, प्राइमरी प्राथमिकता मेरा हेल्थ है। अपना हेल्थ को सुधारो, दूसरों के हेल्थ को सुधारो, बाकी जो आपका सेकेंडरी है वो सब कुछ ऑटोमेटिक हासिल होगा। हम हेल्थ पे काम करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा प्रोडक्ट सेल होगा, ऑटोमेटिक ए टू जेड जितना भी कार्य होगा सारा चीज होता जाएगा, और वहां से हमें हर वो चीज को मिलता जाएगा। लेकिन जिस चीज पर हमें हेल्थ के ऊपर काम करना है, उस पे हमें मैक्सिमम, जो हमारा ट्रिपल एस का एजुकेशन सिस्टम है, उससे हमेशा अपने आप को जोड़ के रखना है, जहां से आपको हर तरह का एजुकेशन आपको मिलेगा, जो आपको अपने आप में डेवलप करने का मौका मिलेगा। कभी आपको किसी प्रोडक्ट पर मिलेगा, कभी आपको लीडरशिप पर मिलेगा, कभी आपको किसी डिजीज के ऊपर बात करने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से जब आप अपने नॉलेज को दिन प्रतिदिन अगर ग्रैब करते जाएंगे, तो आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। जिस व्यक्ति ने अपने आप को अपग्रेड किया है, वही इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाया है, और इजी पूर्वक सक्सेस पाया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से किसी एक टॉपिक पर बात करूंगा, और एक ऐसा टॉपिक पर बात करूंगा कि आज के डेट में हर व्यक्ति उससे परेशान है,
उस चीजें से उसको शायद समझ नहीं पा रहा है, और उस परेशानी में चलता जा रहा है। शायद उन्हें आइडिया नहीं है कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, या फिर ये समझ नहीं है कि आखिर ये चीजें हो कैसे रहा है। तो आज इन सारी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों के रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग रेडी हैं मुझे सुनने के लिए। अगर रेडी हैं तो फटाफट रिएक्शन करें, कमेंट करें। तब तक मैं आप लोग को सामने पीडीएफ को लाता हूँ। यस, आशीष प्रजापति जी, वेरी गुड। तो फटाफट आप लोगों को कमेंट आना शुरू हो गया, रिएक्शन आना शुरू हो गया। रियल में आप लोग देखिए, जब यहाँ पर हैं उपस्थित तो आपको मेरे साथ रहना होगा। बिल्कुल अपना दिमाग को खोल करके रखें और मौजूद रहें, क्योंकि आपका 1 घंटा बहुत कीमती है और उसका हमें लाभ उठाना है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर। आज आप सभी लोग को पता है कि डाइजेस्टिव एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है हमारे जिंदगी में, जो शायद अगर हम इस पे कंट्रोल ना पाए, इस पर फोकस ना करें, तो जिंदगी में जितनी भी बीमारियां आपने सुना होगा, सब बीमारी को आप बुला सकते हो। अगर आपने सिर्फ इस पे काम कर दिया, तो आप आने वाला हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, होने सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि डाइजेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आज का जो लाइफ स्टाइल है उस लगातार तरह तरह की खाना की वजह से, पेस्टिसाइडों की वजह से, अपने लाइफ स्टाइल की वजह से, इन सारे कारणों से मैं इसे डिस्टर्ब करके रखा हूं। और सिर्फ इसलिए शायद हम डाइजेस्टिव ट्रैक को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम लोग चलेंगे, हम लोग जानेंगे। दोस्तों, हम लोग को पता है कि हम लोग का यही एक उद्देश्य है, एक विजन है कि लोगों को स्वस्थ बनाना है और जिंदगी का हर वो अचीवमेंट देना है जिससे वो खुश रह सके, वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। तो कहता है कि आपको उसके लिए समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग योर डाइजेस्टिव ट्रैक। आपके पाचन तंत्र को समझना पड़ेगा, और अगर आप उसको समझ लिए तो आप अपने आप को स्वस्थ नहीं, बल्कि आप जिसको कहते हैं ना फिट, वो आप रह सकते हैं, और एक फिटनेस की कैटेगरी में आप खड़ा हो सकते हैं। आपने सिर्फ इस पर अगर काम कर दिया तो। दोस्तों, क्या आप लोग रियल में अपना डाइजेस्टिव ट्रैक को समझना चाहते हैं? अगर समझना चाहते हैं तो रिएक्शन करते जाएं, क्योंकि आप जितना ज्यादा आपका रिएक्शन आता रहेगा, रियल में मैं ये समझूंगा कि आप लोग हमसे कनेक्टेड हैं, आप लोग मेरे साथ हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कहता है कि सम फैक्ट जो इसको हमें समझना होगा, और वो फैक्ट क्या है दोस्तों? कहता है कि द नॉर्मल पीएच ऑफ द स्टोमक इज रफली 1.5 टू 2.0। कहता है एक पेट का जो सामान्य पीएच लगभग वो जो होता है, वो होता है 1.5 और से लेकर के 2.0 तक। जो पेट के एंजाइमों हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रिया करती है,
और जिससे आपको इष्टतम मतलब सबसे बेटर आपका पीएच वैल्यू बनता है। दोस्तों, कहता है प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूस का उत्पादन होता है। आपको अबाउट टू 3 to 4 लीटर्स गैस्ट्रिक जूस जो प्रोड्यूस होता है पर डे, उसका फंक्शन क्या है? कहता है असिस्ट इन द डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को पचाने में सहायता करता है। एक्टिवेट द स्टोमक, दोस्तों जो पेट के प्रोटीन को सक्रिय करने में मदद करता है वो। और पैथोजेनिक इन्फेक्शन, हम लोग जानते हैं कि हमारे आंत में 2 तरह का बैक्टीरिया बनता है, एक बिफिडो बैक्टीरिया बनता है और दूसरा पैथोजेनिक बैक्टीरिया बनता है। तो बिफिडो बैक्टीरिया तो हमारे आंत के लिए बहुत बेटर है, उसकी संख्या जितना ज्यादा होगा हमारा आंत उतना ही बेहतर होगा, उतना बेहतर फंक्शन करेगा। लेकिन दोस्तों अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गया तो हम बहुत सारे बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए क्या करता है? प्रिवेंट्स द पैथोजेनिक इन्फेक्शन, उससे जो भी इन्फेक्शन होगा उसको वो रोकता है। दोस्तों कहता था लेंथ ऑफ, जो आपका भोजन के सॉरी ग्रहणी की लंबाई ठीक 12 अंगुलियों की चौड़ाई जितनी होती है। द टोटल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज अबाउट 7 मीटर। हाथ की जो कुल लंबाई लगभग 7 मीटर का होता है दोस्तों। द अपेंडिक्स में सर्व द इंपॉर्टेंस पर्पस एज ए रिजर्वियर फॉर द बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया। दोस्तों हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स, कहता है अपेंडिक्स लाभकारियात जो बैक्टीरिया के लिए महत्वपूर्ण होता है, जलाशय के रूप में कार्य कर सकता है। तो यही इसका अपेंडिक्स का ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को, इस तथ्य को हमें समझने की जरूरत है। और इस तरह से हमारा जो पीएच वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि पीएच इसलिए पाचन तंत्र में पेट आंत पाचन तंत्र में इष्टतम एंजाइम स्थितियों को पेट आंत तक प्रतिक्रिया को किस तरह से दर उसका बढ़ाता है। स्टोमक टू इंटेस्टाइन, स्टोमक टू एंजाइम, जो स्टोमक में एंजाइम है, जो इंटेस्टाइन में एंजाइम, कैसे पीएच वैल्यू उसका बढ़ते जाता है। कहता है एसिड एस क्लाइन एस फूड, 2 तरह का, एक एसिड एस है और दूसरा अल्कलाइन एस फूड है। एसिड एस क्या होता है, अल्कलाइन एस क्या होता है? दोस्तों कहता है इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड, कहता है कि यह परिकल्पना की गई है कि जो खाद्य पदार्थ एसिड में चयापचय होते हैं, जैसे पशु का प्रोटीन, जैसे हम लोग मांस खाते हैं या पशु के द्वारा हम अंडा होता है उससे लेते हैं, वो आप एसिड एस फूड हो गया। जो पशु प्रोटीन अनाज, वो एसिड को बफर करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम कर सकता है। इस जो खाद्य पदार्थ क्षार में चयापचय होते हैं, क्षार में जो हम लोग उपजाऊ करते हैं, कहता है वो अन एसिड जैसे फल और सब्जी, वो एसिड फूड है जो वफर करके और इस प्रकार के हड्डियों से कैल्शियम के नुकसान को रोक सकता है। ये डिफरेंट आपको समझ में आया होगा। एक जो है कैल्शियम से, आपका हड्डी से कैल्शियम को लेने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा क्या हुआ, जो आपको उसको लेने से रोक रहा है। दोस्तों
यही दोनों चीजों को हम अगर बैलेंस करते हैं तो हमारा पीएच वैल्यू सही रहता है। कहता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर, पाचन तंत्र विकार कैसे उत्पन्न होता है। तो पाचन तंत्र जो विकार है दोस्तों, कहता था गट्स योर सेकंड ब्रेन। आपका आंत जो है ना, दूसरा ब्रेन है, दूसरा दिमाग है, दूसरा मस्तिष्क है। अब उस चीज को हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे ये दूसरा मस्तिष्क कैसे है। दोस्तों कहता है गट्स ब्रेन एक्सिस इज ए टर्म फॉर द कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स योर गट्स एंड ब्रेन। कहता है आंत और मस्तिष्क अच जो संचार नेटवर्क के लिए एक शब्द है जो आपकी आंत और मस्तिष्क को जोड़ता है। और मानव मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। जो दिलचस्प बात यह है कि आपकी आंत में 500 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो आपकी तंत्रिका तंत्र में नसों के माध्यम से आपके मस्तिष्क से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों शायद हम लोग आज तक इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से आपकी आंत और ब्रेन का एक जो कनेक्शन है, जो आपका यहां डिस्टरबेंस होने के बाद वहां पर भी डिस्टरबेंस आएगा। दोस्तों कहता है कि आपकी आंत स्वतंत्र रूप से काम करती है। जो 70% व्हाइट ब्लड सेल रक्त कोशिकाओं जो आपकी आंत में रहती है, और आंत खरबों बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य के लिए मित्रवत होते हैं। मतलब जो जितने भी ये खरबो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए बढ़िया है, अच्छा है, हमारे लिए बेटर करेगा। और साथ ही मस्तिष्क रोगों जैसे अल्जाइमर, ये गंभीर अवसाद या मनोभ्रंश और सिजोफ्रेनिया के खिलाफ शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। दोस्तों हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि सब कुछ तभी हमारा प्रॉपर फंक्शन हो पाएगा जब हम अपनी आंत को सही रख पाएंगे। अगर हम इसको सही नहीं रख पाते हैं तो हमारा आंत तो डिस्टर्ब होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ब्रेन भी डिस्टर्ब होगा। दोस्तों कहता है डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने की वजह से आखिर क्या क्या आपको बीमारियां हो सकता है, क्या क्या पाचन तंत्र का रोग हो सकता है, उस पर हम जानते हैं। तो यहां पर कहता है कि अन्य शारीरिक प्रणालियों की तरह पाचन तंत्र भी विभिन्न प्रकार के रोगों और विकारों से ग्रस्त होता है। और इन स्थितियों की गंभीरता, या आप इसको ये कह सकते हैं कि हल्की लेकर के गंभीर तक हो सकता है। मतलब आपको नॉर्मल से लेकर के गंभीर बीमारियां तक आपको यहां से क्रिएट हो सकता है। कहता है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आखिर वो कौन सा कंपोनेंट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो पाचन तंत्र के विभिन्न घटक क्या है, उस बात को हम लोग जानते हैं। दोस्तों कहता है पाचन तंत्र मुंह से शुरू होता है। इस फैक्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। पाचन तंत्र जो मुंह से शुरू होता है और गुर्दा पर समाप्त हो जाता है। मुंह के बाद आपका ग्रस नली, मलाशय, आपका जो ग्रास नली है
या पेट या छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मलाशय, इस तरह का श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पे आपका जीव है जो लार ग्रंथियों, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय पाचन तंत्र के सहायक अंग है। दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं ये जो कंपोनेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। और सोचिए कि अगर सिर्फ यहाँ पर एक डैमेज होता है तो किस तरह से आपका पूरा ये श्रृंखला खराब हो सकता है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट कॉजेस डिजीज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। आखिर पाचन तंत्र में बीमारियां क्यों होती है, उसका होने की आखिर क्या वजह है, पाचन संबंधी बीमारियां की सामान्य कारण क्या है। तो सामान्य कारण जो आपको कॉमन कॉजेस आपको ये मिलता है कि संक्रमण जैसे जीवाणु या वायरल संक्रमण अगर आपको होता है तो वहां से भी आपका पाचन तंत्र खराब होना शुरू हो जाता है। स्वप्रतिचित या ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण होने वाली सूजन से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है। मतलब अगर आप लगातार किसी तनाव में भी हैं तो भी आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। एंजाइम की कमी के कारण भी हो सकता है, विशिष्ट खाद्य पदार्थों का पचने में। अगर आपका बॉडी में एंजाइम की कमी है तो उससे भी आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा। पुअर सर्कुलेशन टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन। आज सर्कुलेशन जो है ना हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। आज का जो लाइफ में ब्लड सर्कुलेशन ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि इन सारी चीजों को बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं और पूर्ति कर सकते हैं और लोगों को करवा सकते हैं। दोस्तों कहता है कि पाचन अंगों में खराब रक्त संचार होना भी आपकी आंत को डैमेज कर सकता है। अभी आप हम लोग एक कॉमन बात क्या सोचते हैं, खाना सुधार लेंगे, टाइम पर खाना खाएंगे, फल फ्रूट्स खाली खाते रहेंगे तो हमारा पेट सही रहेगा, साफ रहेगा। नो, अगर आपको अपनी आंत को सफाई करना है, उसको सही रखना है, उसको बिल्कुल फिटनेस के साथ अपने शरीर में बना के रखना है तो इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। छिद्रित या फटे हुए अंग, जैसे हम लोग कहीं पर भी कोई चीजें होता है जो लगातार पुराना बन जाता है, चाहे जख्म ही हो चाहे किसी भी तरह का, तो उस कंडीशन में भी आपका ये समस्या बन सकता है। मांसपेशियों में शिथिलता आना भी आपका डाइजेशन सिस्टम को खराब कर सकता है। तनाव तो है ही। कुछ दवाएं जो हम लोग दुष्प्रभाव, जैसे हम लोग दवा किसी चीज का लोग लेते हैं ना लगातार, आज मैक्सिमम लोग होता है कि डायबिटीज के कंटिन्यू मेडिसिन लेते हैं, हार्ट का कंटिन्यू मेडिसिन लेते हैं, बीपी का कंटिन्यू मेडिसिन लेते हैं, या किसी भी तरह की कोई भी बीमारी की अगर आप कंटिन्यू ले रहे हैं तो उस कंडीशन में उसका में दुष्प्रभाव पड़ता है और उसमें भी आपका समस्या बनता है। तनाव तो कॉमन चीज हो चुका है आपके लिए। तो इस सारे क्या है, आपका दुष्प्रभाव पड़ता है, साइड इफेक्ट है। और हमें इन सारे चीजों को अगर रोकते हैं तो हमारा गट्स क्या होगा, सही रहेगा। कहता है 6 कॉमन डिजीज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। हम 6 कॉमन डिजीज के ऊपर बात करते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव से क्या है, रिलेटेड है। दोस्तों
कहता है गैस्ट्रो एसोफेगल जो रिफ्लेक्स रोग, GERD के नाम से जाना जाता है। और ये बीमारी आज 99% लोगों को आप जानते हो कि गैस कॉन्स्टिपेशन काफी लोगों को है। और यहां से सबसे बड़ा आपका एक बीमारी बन करके निकलता है, कहता है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, IBS। ये भी चीजें आपका रिलेटेड करता है। साथ ही साथ कहता है गैस्ट्रिटिस एंड द पेप्टिक अल्सर डिजीज। बहुत लोगों को सुनने के लिए आज के डेट में मिलता है कि उन्हें पेप्टिक अल्सर हो गया, पेट में वो समस्या, पेप्टिक अल्सर की समस्या क्रिएट होता है। कई लोगों को तो पेप्टिक अल्सर ऐसा होता है कि उन्हें ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपका इससे रिलेट करता है। इन्फ्लामेटरी बाउल्स डिजीज, दोस्तों, आंत में सूजन आ जाना, और वहां से भी आपका आंत का फंक्शन खराब हो जाता है। बवासीर की समस्या हो जाना, ये सब कुछ आपका आंत से ही रिलेटेड है। पित्त, बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि वो गाड़ी में सफर करते हैं तो कुछ लोगों को वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है। तो उसमें कई चीजें, कई उपाय लोग लगाते हैं, और वो सोचते हैं कि मुझे गाड़ी लग जाता है। नो, ये एक बीमारी है, ये एक समस्या है जो आपका पित्त, पित्त का साफ नहीं होना, इसके वजह से आपको वोमिटिंग होता है। अगर आपने उस पित्त को साफ कर दिया, पित्त के ऊपर काम कर दिया, तो आपको वोमिटिंग नहीं होगा। तो पित्त, पथरी, जो लोगों को कुछ बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं। अगर हम इसको सही रखेंगे तो इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि इस तरह से को सारा कोरिलेटेड है, और कहाँ का समस्या हो सकता है। दोस्तों, कहता है गट माइक्रोवेव्स, आंत में जो है खरगोश परमाणु रहते हैं, जिनमें लगभग 1000 प्रकार के अच्छित बैक्टीरिया, जो 85% और बुरे बैक्टीरिया 15% शामिल है। अच्छा बैक्टीरिया की संख्या है 85%, और बुरे बैक्टीरिया की संख्या है 15%। अच्छे बैक्टीरिया आंत में क्या करता है, रोगजनक बैक्टीरिया के खिलाफ एक जटिल अवरोध बनाता है। सिंपल सी बात हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या अगर बना रहेगा, तो जितने भी खराब बैक्टीरिया हैं वो वहां पर जगह नहीं बना सकता। आंतों की दीवार की परत की रक्षा करता है, और मानव शरीर में हानिकारक, जो रोगजनक का जो प्रवेश की संभावना जो बनता है, उसको रोकता है। कौन? जो अच्छा बैक्टीरिया है। और किसको रोकेगा? जो पैथोगेनिक बैक्टीरिया जैसा चीजें बनना शुरू हो जाता है, उसको रोकने में मदद करता है। दोस्तों, कहता है कि आंतों का जो फ्लोरा है और प्रतिरक्षा प्रणाली हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है, और एक दूसरे को विनियमित और बातचीत करते रहता है। कहने का मतलब है कि सेरोटिन का एक बड़ा हिस्सा आंत में है, और वो आंत में उत्पन्न होता है, जो आपका खुशी की भावनाओं में योगदान देता है।
और आपकी शरीर की जड़ी को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। दोस्तों, कहता है आंतों को रोगाणु जामा जैसे एमिनो ब्यूट्रिक एसिड नामक एक न्यूरो ट्रांसमीटर भी पैदा करता है, जो डर और चिंता की भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। दोस्तों, गट्स मेम्ब्रेन और क्या करता है, आंत के रोगाणु जो फाइबर होते हैं उसको पचाकर शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोपियोनेट में आपका उत्पादन करता है और कई तरह से मस्तिष्क के कार्य को प्रभावित करता है, जैसे भूख कम लगना। हम लोग कहते हैं कि भूख नहीं लग रहा है, तो हमारा समस्या यहीं से ही वो क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, कहता है कि एक अन्न जो आपको SCFA मतलब यूरोटिरेट और इसे पैदा करने वाले रोगाणु मस्तिष्क और रक्त के बीच अवरोध बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। और कहता है कि लिपोपॉलीसेकेराइड कुछ बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया है, एक सूजनकारी विष है। यदि यह आंत से रक्त में बहुत अधिक मात्रा में चला जाता है तो यह सूजन पैदा कर सकता है। अब सवाल है दोस्तों कि इन सारी चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं? आखिर हम क्या करेंगे जो ये सब कुछ रोक पाएगा? तो हम लोग पता है कि न्यूट्रिएंट्स इंटरवेंशन आज हम लोग का वर्क ही उसी पर है, उसी चीज पर हम लोग काम करते हैं, उसी चीज के ऊपर हम लोग एजुकेशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वहां से हम इन सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें कि आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक अगर हमारे शरीर में जाता है और उसकी संख्या जितना ज्यादा मौजूद रहेगा, हम उतना ही बेहतर हो सकते हैं। जितना ज्यादा फाइबर होगा उतना ही बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हो चाहे फाइबर हो, बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में जाता है। अगर हम ऐसी कॉमन हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो खाने का प्रक्रिया है, उसके थ्रू अगर सोच ले तो एक मनुष्य जो आपका मैन है उसके शरीर में कम से कम पर डे 35 ग्राम फाइबर जाना चाहिए। जो वोमेन्स हैं उनके शरीर में 25 ग्राम फाइबर जाना चाहिए। पर डे इतना फाइबर आपके शरीर में, आपके आंत में जाना ही चाहिए। लेकिन आज जो हमारे लाइफ में जो सोर्स है, जो हम खाना खा रहे हैं, उसके थ्रू 5% भी फाइबर जाना मुश्किल है। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जितना पीछे आप सोच सकते हैं, उसको आप सोचिए। लोग फाइबर खाना के थ्रू ही लेते थे। और वो कहाँ से मिलता था? पहले हम आटा को चाल के नहीं खाते थे। आप एक मक्का का रोटी खाते थे। तो जो आटा फल या आप वेजिटेबल्स की बात करें तो वहां से भी आप उसकी कवर को हटा देते हैं, वहां से भी फाइबर आउट। तो हर जगह से हम फाइबर को आउट कर दे रहे हैं, जिसके वजह से आपको
एक चीज निकालने से, देखिए विटामिन ए हो चाहे विटामिन सी, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3, ये सारी चीजें हमको अगर कहाँ से लेना होगा, रेगुलर अपना लाइफ स्टाइल की जो आपका खाना है रेगुलर का, उससे लेना होगा। अगर आप ले भी पाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि प्रचुर मात्रा में हम कितना लिए हैं या कितना नहीं ले पाया, आपका एक आइडिया नहीं है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चीजों को लेकर के निरंतर हम उस पर काम नहीं करते। तो दोस्तों, इसीलिए तो हमें टियांस मिला है, इसीलिए तो हमारे मिस्टर लीन ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है जहां से आप इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो आपका एफओएस है वो आपको प्रीबायोटिक देता है। प्रीबायोटिक आप एफओएस से ले सकते हैं और आपका बिफिडोबैक्टीरिया जिसका मैंने चर्चा किया, उसकी संख्या को बढ़ाने में आपका एफओएस मदद करता है और पैथागोनिक बैक्टीरिया को होने से रोकने में भी मदद करता है। फाइबर, फाइबर किसी बीमारी होने के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि फाइबर आपका पर डे, जैसा कि मैं बताया कि 35 ग्राम फाइबर हमें लेना ही चाहिए। 25 ग्राम फाइबर वुमेन्स को जाना ही चाहिए। तो आप हर अपने घर में अपने डाइनिंग टेबल पर 10 फाइबर को रख दें और जब भी आप खाना खाते हैं उससे पहले इसको इस्तेमाल करें, 10 से 15 मिनट पहले। हमें समस्या होने के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका टी पोली जो भी आपका एक जबरदस्त क्लींजिंग प्रोडक्ट है, ओमेगा 3, हम लोग सभी को पता है कि हमारा ओमेगा लाइफ में ये चीज मौजूद है। जिंक, जो एक ऐसा प्रोडक्ट जहां से हम, और ये चीजें जो है हमारा बॉडी बनाता भी नहीं है, आप सभी को पता है कि जिंक नहीं बनाता बॉडी, और वो हमें बहुत आसानी से एक कैप्सूल्स के रूप में मिल रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। इडोशन, अगर आप चाहते हैं कि हमारा सारा चीजें जो आपका इंटरनल, मैंने जो श्रृंखला की बात की, डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो चीटोशन आपके लिए है। मल्टीविटामिन, इससे बेहतर जो आज हमारे बॉडी में जो पेस्टिसाइड्स जा रहा है और शरीर में जो टॉक्सिन्स बना रहा है, उसको हटाने के लिए मल्टीविटामिन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स जितने भी आपका प्रोडक्ट्स हैं, इंफ्लेमेशन प्रोडक्ट्स हैं, इन सारी चीजों को आप अगर इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कराते हैं, तो आज जो मैंने आपसे बात किया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर, उससे रिलेटेड आपका कोई समस्या नहीं हो सकता है। उससे लोगों को बचा भी सकते हैं और उसको होने से भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना न्यूट्रिएंट्स है उस बहुत मैटर करता है, आप उसके ऊपर काम करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बने रहे। और अभी हमारे साथ 504 लोग मौजूद हैं, तो थैंक यू सो मच, आप सभी बहुत शुक्रिया। ओवर टू होस्ट। Great session, sir. Great, wonderful, excellent. Great, sir. Great, wonderful. Great Jabardast, session, sir. sir. Great session. Excellent अभय session, जी, sir.